Hello students, welcome. We are discuss about middle term in binomial expansion. देखिए बेटा मिडल टर्म का रोल क्या है। सपोज आपको बोले कि सर a प्लस बी की पावर 3 का एक्सपेंशन कीजिएगा, तो अगर आप a प्लस बी की पावर 3 का एक्सपेंशन करेंगे तो nc0, nc1, nc2, nc3 एंड a की पावर n, a पावर n माइनस 1, a पावर n 3 है तो n का 3 लिख देंगे डायरेक्टली। आप यहाँ 3 से लिखेंगे 3c0, 3c1, 3c2 एंड 3c3, a पावर 3, a पावर 2, a पावर 1 और a पावर 0 एंड b पावर 0, b पावर 1, b पावर 2, b पावर 3। ये तो आपका एक्सपेंशन हो गया किसका, a प्लस बी पावर 3 का। सपोज a प्लस बी पावर 4 का एक्सपेंशन करना होता तो कैसे करते बेटा, यहाँ पे करते फिर 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। नाउ a पावर 4, a पावर 3, a पावर 2, a पावर 1, a पावर 0, b पावर 0, b पावर 1, 2, 3, 4। ये एक्सपेंशन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर a प्लस बी की पावर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 आएगी, और अगर पावर 4 है तो 5 टर्म आएगी। बट अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं मिडल टर्म। तो मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मिडल टर्म का मतलब है दोनों तरफ से अगर अपन देखें तो जो सेंटर का टर्म होगा दैट इज मिडल टर्म। अब आप कहेंगे सर अगर इसकी बात करें, पावर 4 की बात करें तो टोटल टर्म कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म है। इन 5 टर्म में इन 2 टर्म को इधर रख लीजिएगा अलग से, इन 2 टर्म को इधर रख लीजिएगा अलग से, बीच में जो वैल्यू आ गया दैट इज मिडल टर्म, दैट इज मिडल टर्म। ये कौन सा हो गया बेटा, मिडल टर्म हो गया। ओके अब ऊपर देखिएगा 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 टर्म है, तो 4 टर्म में मिडल टर्म कैसे निकालेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 2 को इधर कर दिया, 2 को इधर कर दिया, अब 2 को इधर 2 को इधर कर दोगे तो बीच में क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो 4 टर्म का मिडल टर्म निकालना है तो आप देखेंगे कि सर फर्स्ट टर्म को हटा दीजिए, लास्ट टर्म को हटा दीजिए, और ये जो 2 टर्म बच गई दैट आर मिडल टर्म, बोथ टर्म आर मिडल। तो दोनों टर्म क्या है, मिडल है। ओके तो ये तो कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया कि सर जब a प्लस बी की पावर ऑड है, a प्लस बी की पावर ऑड, ऑड समझते हो बेटा, विषम, a प्लस बी की पावर ऑड है, उस केस में जो नंबर ऑफ मिडल टर्म है वो कितनी होगी, 2, 2 मिडल टर्म होगी। और जब a प्लस बी की पावर 4 ये आपका इवन है, कोई भी पावर इवन है, तो इवन के केस में ओनली एक मिडल टर्म होगा। क्लियर हो गया, दोबारा सुन लीजिएगा। इफ द पावर ऑफ बाइनोमियल इज ऑड, देयर आर 2 मिडल टर्म, एंड द पावर ऑफ बाइनोमियल इज इवन, ओनली 1 मिडल टर्म। क्यों भाई, कैसे, अरे 5 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 6। अब 6 हो गई तो 6 का सेंटर कैसे निकालोगे, तो 2 मिडल टर्म होगी। मान लीजिए a प्लस बी की पावर 99 है, तो आप कहीं से 99 में 100 टर्म आएगी। अब 100 टर्म में ये तो है नहीं कि 50 इधर कर लो 50 इधर कर लो, आप 2 टर्म बीच में रखेंगे और वो दोनों क्या होगी, मिडल टर्म होगी। बट मान लीजिए ऑड पावर है, a प्लस बी की पावर 20 दे रखा है मान लीजिए, और 20 दे रखा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी, 21। और 21 में क्या होगा, 10 इधर रख लो 10 इधर रख लो, बीच में जो है वो आपका मिडल टर्म हो गया। ओके सेकंड कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि ठीक है ये बात तो आपका क्लियर हो गया कि पावर ऑड है तो 2 मिडल टर्म होगा और इवन है तो 1 मिडल टर्म होगा, ये तो बात क्लियर हो गया। तो इसको चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे? ओके, क्या लिखें? इफ n is odd, if n is odd, there are two middle term, there are two middle term, याद रह जाएगा? ओके, और सेकंड क्या लिखेंगे? इफ n is even, अगर n even है, there are one middle term। यह आपने अभी देखा प्रैक्टिकली कि इवन है तो एक मिडल टर्म होगा, ऑड है तो दो मिडल टर्म होगा। ओके, कौन सा होगा ये कैसे पता करोगे कि सर a प्लस बी की पावर 100 है तो कौन सा मिडल टर्म होगा? तो इसके लिए देखो ध्यान से, जब पावर 4 है तो मिडल टर्म कौन सा था? 1 2 3, थर्ड वाला मिडल टर्म था। कौन सा था? थर्ड वाला। अब आपको सर कैसे निकाला? तो मैं कहूँगा एक काम करो, डायरेक्ट दिमाग में ये रखो कि जो भी पावर दे रखी है उसका आधा करके +1 कर दो, जो भी पावर दे रखी है उसका हाफ करके +1 कर दो। तो 4 का हाफ कितना हो गया? 2, और 2 में +1 करेंगे तो क्या हो गया? थर्ड। इट मीन्स थर्ड टर्म जो है वो क्या होगा? मिडल टर्म होगा। तो अब आप याद रखेंगे यहां से, क्या याद रखेंगे बेटा? देखो ध्यान से, क्या याद रखेंगे कि सर इन केस ऑफ इवन नंबर, अगर n इवन है तो आप क्या बोलेंगे? सर इवन का पहले हाफ करेंगे +1 करेंगे, n/2 + 1th टर्म, 1th टर्म इज मिडल। अगर n इवन है तो पहले हाफ करके +1 करके मिडल टर्म निकाल सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप मिडल टर्म इजी वे में बता सकते हैं। a प्लस बी की पावर 100 में मिडल टर्म कौन सा होगा? मैं कहूँगा 100 का हाफ करो 50, 50 + 1, 51th इज मिडल टर्म, 51th इज मिडल टर्म। ये आपका मिडल टर्म होगा, बीच का टर्म होगा। कुछ भी पावर दे रखी है, 1000 दे रखा है, लाख दे रखा है, कितना भी दे रखा है, आप पहले उसका हाफ करेंगे और +1 करके आप मिडल टर्म निकालेंगे इन केस n इज इवन। क्योंकि इवन है तो 2 से डिविजिबल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सेकंड n इज ऑड। अब n इज ऑड में 2 मिडल टर्म निकलेगी, ऑड वाले में 2 मिडल टर्म निकलेगी। कैसे निकालोगे? जैसे मान लो a प्लस बी की पावर 11 आ गया, तो a प्लस बी की पावर 11 आ गया तो क्या करोगे? तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले 11 में +1 करो, कितना हो गया? 12। इसको 2 से डिवाइड करो तो 6th। कहने का मतलब n + 1/2, एक तो ये टर्म आएगा एंड एक n + 1/2 + 1, एक तो वो और उसके एक जस्ट आगे वाला क्या होगा? मिडल टर्म होगा। तो जब भी आपका ऑड होगा तो 2 मिडल टर्म और इवन होगा तो 1 मिडल टर्म होगा। ये आपको अच्छे से दिमाग में बात को सेट कर लेना है। अगर आपसे मैं पूछूं बेटा अगर a प्लस बी की पावर 7 गिवन है तो मिडल टर्म कौन सा होगा? Which is the middle term? तो आप कहेंगे पावर 7 है तो देर आर 2 मिडल टर्म। फर्स्ट तो आएगा 7 + 1/2, कितना हो गया? 7 और 1 8/2, फोर्थ एंड ए कौन सा होगा? 4 + 1, इसके जस्ट आगे वाला 5th। तो ये 2 मिडल टर्म होंगे। ऑड के केस में 2, इवन के केस में 1 मिडल टर्म होगा। कौन सा होगा ये भी अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, 7 है तो 7 में +1 किया 8, 8 का हाफ 4 एंड नेक्स्ट 5। देख लीजिए प्रैक्टिकली बता दूँ आपको, आप a प्लस बी की पावर 7 को एक्सपेंशन करके देखेंगे तो देख लो क्या क्या टर्म आएगी। ध्यान से देखो,
एक तो ये टर्म आएगी, एक ये टर्म आएगी, एक ये आएगा, 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 एक ये आएगा। बोले आएगा नहीं आएगा? 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6, 7C7 दिख रहा है आपको? ओके। अब आप कहेंगे सर मिडल टर्म देखो, तो देखो एक ऊपर से काट दिया, एक नीचे से यहाँ से, एक यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से काट दिया। तो आप कहेंगे एक मिनट, 2 4 गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, ये नहीं काटना था, फिफ्थ वाला काटना था, 7C4। तो ये 2 टर्म बच गई। अब ये 2 टर्म जो है वो क्या है? मिडल टर्म है। अब ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये कौन सा टर्म हो गया बेटा? फोर्थ। ये कौन सा हो गया आपका? फिफ्थ। तो जब भी आपको ऑड दे रखा है तो आप ऑड में +1 करके हाफ करेंगे और एक उसके जस्ट आगे वाला करेंगे। तो आई थिंक मिडल टर्म क्या होता है और कौन सा होगा ये अपन समझ लिए यहाँ पे, और आप लोगों के भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक दो मैं एग्जांपल कर लेता हूँ, देखिएगा। यस सर, क्वेश्चन है द मिडल टर्म ऑफ एक्सपेंशन a/x + bx की होल पावर 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को ये बताइए बेटा कि पावर 12 दैट इज इवन, सो हाउ मेनी मिडल टर्म? आप कहेंगे सर only one, there is only one middle term, and which is the middle term? Which is middle term? कौन सी मिडल टर्म होगी? तो आप बोलेंगे सर 12 का हाफ, 12/2 + 1, इट मीन्स 7th टर्म इज द मिडल टर्म। कौन सा टर्म हो गया बेटा? 7th टर्म हो गया। 12 का हाफ 6 + 1 7th, 7th टर्म इज ए मिडल टर्म। ओके, हाउ टू फाइंड 7th टर्म? ओके, नाउ फाइंड 7th टर्म। 7th टर्म निकालने के लिए याद कीजिएगा फॉर्मूला NCR, जो भी पावर है एक कम लिखेंगे, 7th है तो 6 लिखेंगे, 6th है तो 5 लिखेंगे। याद है बेटा TR + 1 का फॉर्मूला? TR + 1 में क्या करते थे? NCR। तो यहाँ 7th में क्या लिखेंगे? 6। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट A/x, सेकंड BX। ओके, अच्छा NCR, इसके बाद में फर्स्ट यहाँ पे A लिखते थे, सेकंड B, तो यहाँ पे जो R लिखा है वही R यहाँ लिखते थे। तो यहाँ 6 है तो 6 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? दोनों का डिफरेंस 12 - 6। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वही एक्सपेंशन है, सिर्फ आपको ये देखना था कि मिडल टर्म क्या होता है और कौन सा होता है। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दैट। 12C6 A/6 B/6 and x/6 and x/6 are cancel, that is the final answer। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया मिडल टर्म के केस में। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए। यस सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, चाहे नेवी हो, एयरपोर्ट्स हो, NDA हो, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को अपन ट्रिक से करते तो हम बहुत जल्दी कर लेते। ट्रिक से करने का मतलब यहाँ n का वैल्यू अपन 1 2 3 4 कुछ भी रख के सिंप्लीफाई करके देख सकते थे। बट अगर अपन इसको थ्योरेटिकली पूरा समझें तो कैसे होगा, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को ये बताइए 2n इज इवन और ऑड? 2n इवन है या ऑड है? तो आप कहेंगे सर ट्वाइस ऑफ n है तो डेफिनेटली इवन है। और इवन के केस में मिडल टर्म कैसे निकालते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिडल टर्म के बारे में बताइए आप। तो मिडल टर्म में 2n, तो पहले हाफ करेंगे और +1 करेंगे, ऐसे तो करते हैं मिडल टर्म। तो 2n/2 मतलब n + 1th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है बेटा? n + 1th टर्म आपको फाइंड करना है। ओके,
अब n+1 टर्म आपको फाइंड करना है, इट मीन्स 2n c। अब यहाँ पे क्या आएगा, n+1 है तो यहाँ पे n आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में 1 और x, n है तो यहाँ भी n आएगा और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस n आएगा। बट 1 पे पावर लिखने का कोई रोल नहीं है, 1 पे कितनी पावर 1 होता है तो डायरेक्टली आप ये लिखेंगे 2n cn x की पावर n। देखा जाए तो यही अपना आंसर है कि 2n cn x की पावर n। बट यहाँ पे कन्फ्यूजन इस बात का है कि अपने जो ऑप्शन है वो इस टाइप से दे रखे हैं, तो अब अपन कैसे सिंप्लीफाई करें देखें। तो 2n cn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा और आपका एज इट इज आंसर मैच कीजिएगा। तो 2n cn का एक्सपेंशन देखो, 2n cn को आप लिखेंगे फैक्टोरियल 2n अपॉन 2n माइनस n, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n, यही तो फॉर्मूला है। अरे यही तो फॉर्मूला लिखा रखा है, कुछ नहीं किया मैंने अपनी तरफ से। ओके, अब फैक्टोरियल 2n का एक्सपेंशन 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू डॉट 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 चलता जाएगा, लास्ट में वही 6 4 2 1 अपॉन फैक्टोरियल n x2 पावर n। अब देखो ध्यान से, जो ऑप्शन है उसमें 1 3 5 ऑड लिखा हुआ है, तो मैं इसे बोलूँगा एक काम करो बेटा, ये जो इवन वाले हैं अलग अलग 2n 2n माइनस 2 2n माइनस 4 इनको अलग लिख लो, ऑड को अलग लिख लो। तो इवन को अलग लिखा मैंने 2n 2n माइनस 2 2n माइनस 4, ये ऑड इवन अलग लिख दिया ब्रैकेट में, और ऑड जो है ऑड कौन सा है 2n माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, ये मान लीजिए 3 1, ये ऑड अलग लिख दिया अपॉन फैक्टोरियल n x2 पावर n। क्लियर है, मैं ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। ओके, अब देखिएगा ये जो आपने लिखा है इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, हर जगह से 2 कॉमन आएगा। तो 2 अगर कॉमन आ रहा है n टाइम तो 2 की पावर n बाहर आ गया, यहाँ से कॉमन लेने के बाद आएगा n माइनस 1 n माइनस 2, ये आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये चलता जाएगा। अब इंटू ये जो ऑड का फैक्टर लिखा हुआ है ऑड वाला लिख दीजिए 2n माइनस 1 डॉट 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 5 3 1 अपॉन फैक्टोरियल n x2 पावर n। दिख रहा है? ओके, अब देखिएगा ये फैक्टोरियल n है, ये फैक्टोरियल n है, कैंसिल हो गया, बिकॉज फैक्टोरियल n का वैल्यू क्या होता है n माइनस 1 n माइनस 2, यही तो होता है। और जो बच गया वही अपना आंसर हो गया। क्या क्या बच गया देखो ध्यान से, 2 पावर n, देखो 2 पावर n लिखा हुआ है, x पावर n, ये x पावर n लिखा हुआ है, ये लिखा 135 2n माइनस 1 135 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n, ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप एज ए ट्रिक या एज ए फॉर्मूले की तरह याद कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अपने पास इतना टाइम नहीं हो पाता। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ भी जाए तो अपन क्या करेंगे, n का कोई वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए n का वैल्यू 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, इस तरह से वैल्यू पुट करके जो इक्वल में लिखा हुआ है इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखिए यस, इसी में है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। देखिए ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, अभी जो अपन मिडल टर्म बात कर रहे थे, मिडल टर्म जो है वो हमेशा क्या देगी आपको, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट देगी। हमेशा दिमाग में रखिएगा, जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो हमेशा क्या, मिडल टर्म जो है वो हमेशा क्या देगी आपको, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट देगी। जैसे सपोज दैट आप a प्लस बी की पावर 5 को एक्सपेंड कर रहे हैं, 5 मान लीजिए, आप 4 मान लीजिएगा, 4 को कर रहे हैं तो क्या क्या टर्म आएगी, तो 4c0 आएगा, 4c1 आएगा, 4c2 आएगा,
4C3 आएगा, 4C4 आएगा। 4C0 का वैल्यू होता है 1, 4C1 का वैल्यू आएगा 4, 4C2 का वैल्यू कितना आएगा 4 इंटू 3 1 इंटू 2, मतलब इसका वैल्यू आएगा 6। 4C3 का वैल्यू कितना आएगा 4 और 4C4 का वैल्यू कितना आएगा 1। तो पास्कल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखिएगा जो ये मिडल टर्म है दैट इज़ द ग्रेटेस्ट टर्म। तो ये जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो कौन सी होगी आपकी मिडल टर्म हो गई। तो आप कहेंगे सर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखो, अगर आपको इसका मिडल टर्म पूछते तो आप कौन सा मिडल टर्म होगा, आप क्या बोलते कि सर 4 का हाफ 2 + 1 थर्ड मिडल टर्म होगा। और अगर आप थर्ड टर्म निकालने के लिए बोलते थर्ड, तो आप क्या लिखते 4C2। यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे क्या लिखते 2। तो सेम एज इट इज़ अगर कोफिशिएंट निकालना है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना है तो आप बोलेंगे सर पहले ये देखना पड़ेगा n क्या है। n अगर इवन है, n अगर इवन है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आएगा NC(n/2), NC(n/2) बिकॉज इवन है उस केस में आप कौन सा टर्म निकालते हैं n/2 + 1 निकालते हैं। बोलो निकालते नहीं निकालते, तो उस केस में एक कम लिखना पड़ेगा, मतलब NC(n/2) दैट इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ओके, n ऑड है तो n ऑड 2 आपके मिडल टर्म होंगी, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट भी 2 होंगे। कौन कौन सी 2 मिडल टर्म होती है, एक तो होती है n + 1/2 और एक कौन सी होती है n + 1/2 + 1। तो इसमें अगर 1 कम करेंगे, अगर इसमें 1 कम करेंगे तो कौन सा आएगा NC(n-1/2), और अगर इसमें 1 कम करेंगे तो ये आएगा NC(n+1/2). तो ये आपके दिख रहा है बेटा, ऊपर लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर लिख देता हूँ। इन केस ऑफ ऑड, n इज ऑड, अगर n ऑड है तो यहाँ पे 2 आपकी टर्म्स होगी। एक तो कौन सी टर्म होती है n + 1/2 और एक होती है n + 1/2 + 1 टर्म होता है। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे NC(n-1/2) और इसमें क्या आएगा NC(n+1/2), बिकॉज यहाँ पे 1 कम करेंगे इसमें से तो यही आएगा, और इसमें 1 कम करेंगे तो ये आएगा। तो ये 2 ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो गए। तो ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, नेवी, एयरफोर्स, NDA में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इफ़ n इज इवन तो आप लिखेंगे NC(n/2). इफ़ n इज ऑड तो n ऑड है तो n ऑड है, इस केस में 2 बनेंगे n-1/2 और n+1/2। और ध्यान रखना ऑड के केस में दोनों कोफिशिएंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ऑड के केस में 2 मिडल टर्म के कोफिशिएंट आएंगे और दोनों क्या होंगे हमेशा इक्वल होंगे। तो ये अपन ने इस लेक्चर में स्टडी किया मिडल टर्म्स क्या होती है, कैसे अपन निकालते हैं, कैसे इनके एग्जांपल्स करते हैं, एंड साथ के साथ में जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है वो क्या होता है ये अपन ने डिस्कस किया। ठीक है बेटा, बाकी जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।